ऐ मेरे मालिक, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है? सुना है तू ही हर जर्रे जर्रे में रहता है, फिर जमी पर कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? हाथों की लकीरों का अजब खेल है मेरे मालिक, मुट्ठी में हमारी है लेकिन काबू में तुम्हारी है। ऐ मेरे मालिक, अब तू ही बता, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, गांव पटीदार वाले जले तो क्या किया जाए? आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, दुखों के साथ आंखें बरसे तो क्या किया जाए? कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपनों की बात चुभे तो क्या किया जाए? दर्द हो तो गोली दवा ले सकते हैं, लेकिन दर्द देने वाला अपना ही औलाद हो तो क्या किया जाए? ऐ मेरी बदनसीब जिंदगी, अब तू ही बता, ये कौन सा रिश्ता है जो मेरी आंखों से आंसू बन के गिरता है? पहले बांझ कह के पुकारते थे लोग मुझे, बहुत तड़पती थी मैं, आज तक मैं ये समझ नहीं पाई, पहले अधूरी थी मैं या अब अधूरी हूं मैं। सुना है दिल से याद करो तो खुदा भी आ जाता है, हमने तो अपने औलाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, फिर अकेले क्यों रह गए हम? अब कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? अब कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कौन बनेगा मेरा जुबान? मेरा बेटा मेरी बहू पर हो गया कुर्बान, मेरा बेटा मेरी बहू पर हो गया कुर्बान। माँ बेटे का रिश्ता उसके नजरों में एक खेल था, माँ बेटे का रिश्ता उसके नजरों में एक खेल था, वो बाजी मार गई। हम 23 सालों तक पाले थे उसे, एक साल में न जाने कौन सी जादू चल गई, हम मां होकर भी उसके बेगम से हार गई। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरे बेटे को बेवफा मत समझना, मेरे बेटे को बेवफा मत समझना। बदनसीब तो हम हैं, हमारे परवरिश में ही कोई कमी रह गई। संतान की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो, संतान की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे कौरव की तरह। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म का साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा कर्ण की तरह। संतान को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर सर्वनाश को आमंत्रित करे दुर्योधन की तरह। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े भीष्म पितामह की तरह। मदिरा, मोह, अज्ञानता, काम, क्रोध के बस में फंसा व्यक्ति को सत्ता दे दी जाए तो वह विनाश की ओर ले जाता है धृतराष्ट्र की तरह। जिस व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो, वह विजय अवश्य मिलता है अर्जुन की तरह। हर कार्य में छल कपट और प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते शकुनी की तरह। यदि आप नीति धर्म कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती युधिष्ठिर की तरह। रीति नीति विद्या विनय के चार द्वार, रीति नीति विद्या विनय के चार द्वार, इनको पाता वही जिनके हृदय रहे उदार। यदि आपके लिए इन सूत्रों से सबक ले पाना संभव नहीं होता, यदि आपके लिए इन सूत्रों से सबक ले पाना संभव नहीं होता, तो महाभारत घर घर होना
संभव हो जाता है। धन्यवाद।